औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िल अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बसिय्यिल लत्तहिय्यित तहाम्मी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अवालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मग़दूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ वमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यराह वमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यराह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, पहली मुहर्रम से आज 8वीं मुहर्रम हो गई। इन लफ्ज़ों की तिलावत का शरफ़ हासिल किया जा रहा है जिन लफ्ज़ों में इरशाद हादियत है कि जो ज़र्रा बराबर खैर करेगा उसे उस खैर का अंजाम भी देखने को का मौका मिलेगा, वो खैर का अंजाम भी देखेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यराह, ज़र्रा बराबर भी शर का अमल करेगा उसे उसका नतीजा भी, उसका अंजाम भी उसके सामने आएगा और उसको देखेगा। इन अल्फाज की रोशनी में खैर व शर के लामुतनाही मौजू पर एक मुख्तसर क़ासिरुल कलाम कजमज बयान शख्स अपने तालिब इल्माना अफ़कार का इजहार करने की सही नातमाम कर रहा है। इस वक्त ज़हनी तौर के ऊपर मुझे ख़ुद को जो नफ्सियाती अज़ियत है वो ये कि जो हर घराने का, हर जगह का एक दस्तूर होता है कि आम हालात में भी अगर कोई आए तो उसकी पिज़गिराई होती है, उसके साथ अखलाक से, तहज़ीब से गुफ्तगू होती है और उसे अपने पास बिठा के उससे बात होती है। सिर्फ मुलाकात के लिए भेजा जाए, कोई काम होना ज़रूरी नहीं कि काम से आए। इधर ये मार्च के 6 तारीख से और ये आज अगस्त की कौन सी तारीख है? 28वीं अगस्त तक अपने आप में ये जो तन्हाई का कर्ब है इसने खुद मेरे अपने ज़हन व दिल के ऊपर गैर मुस्बत अमल किया है, क्योंकि इससे पहले ऐसी क़ैद तन्हाई किसी ने भी नहीं गुजारी जैसी हम आप गुजार रहे हैं। मैं मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर मजलिसें भी सुन रहा हूँ और ज़ाहिर है कि इसके अलावा और क्या जा सकता है। उसमें मुझे आपकी एक तजुर्बा हुआ, इतनी मजलिसें सुनने का मौका नहीं मिलता था। एक तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया, जितने भी चैनल्स मजलिसें टेलीकास्ट कर रहे हैं उन सब के हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तन्हाई में भी हमें हमसे जोड़े रखा और हमसे जुड़े रहे, और जो हमसे वाबस्तगी है, जो हमसे इर्तिबात है,
जो हमसे राबिता है वो हुसैनियत के नाम पर सारी दुनिया से हमें मरबूत होने का मौका मिला। मुख्तलिफ ख़तीब हैं, मुख्तलिफ नहज के हैं, बहुत से माशाअल्लाह अभी इब्तिदा है, आगे बढ़ेंगे। बहुत से साहिबान कमाल हैं, बहुत से अफराद ऐसे हैं कि जो शायद इस मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक ज़िंदगी से इतना परेशान हैं कि वो इतना खौफज़दा हैं कुछ लोगों से इस हिंदुस्तान में रह के कि जो अल्लाह के साथ साथ ईश्वर भी कहे जा रहे हैं। भाई ये कौन सा है? आपका मज़हब अल्लाह का है, अल्लाह ने कहा, ईश्वर ने कहा है। भाई या तो ईश्वर की बात मानिए या अल्लाह की बात मानिए। अच्छा देखिए, ये तो एक तबका हो गया। अब अल्लाह भी है, ईश्वर भी है, खुदा भी है, भगवान भी है। तो ये तो देखिए, माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान के करेंसी नोट पर 14 ज़बानों में लिखा होता है। हालांकि ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन पाकिस्तान के करेंसी नोट पर 3 ज़बानों में लिखा होता है, इसलिए वहाँ की करेंसी यहाँ से डाउन रहती है। अभी तक देखिए, मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों के पास उठा बैठा हूँ और अपने उलमा, अपने मराजे तकलीद के अलावा इस हिंदुस्तान के बहुत ही ऐसे लोग भी हैं जो अब इसरो में हैं। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े अदीब, शायर, दानिश्वर हजरात से मेरा राबिता रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की ज़बानें जानने वाला एक आदमी दिखाई दिया था, नरसिम्हा राव। उनसे मैंने एक बात पूछी थी कि ये जो हमारी करेंसी पर इतनी ज़बानें लिखी हैं, इसमें से आपको कितनी आती हैं? तो उनका इसमें से 7 ज़बानें मैं जानता हूँ। तो इसका मतलब ये कि 14 में 7 को जानते थे वो, यानी इतना पढ़ा लिखा। एक आदमी भी हिंदुस्तान में आसानी से आपको मिल जाए तो मुझसे ज़रूर बताइएगा, मुझे उसको तलाश करके फ़ोन करूँगा, कि जो पूरी 14 अपने मुल्क की ज़बानें नहीं जानता कोई शख्स। और कुछ लोग मेंबर पर बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, मालूम होता है कि हज़रत अली के अलावा सबको जानते हैं। हजरत अबू तालिब के अलावा सबको जानते हैं। कोशिश ये करते हैं कोई इख्तिलाफ ना हो। अरे इख्तिलाफ तो हिंदुस्तान की जान है। कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, और उसके बाद भी सब हिंदुस्तानी है। मुख्तलिफ ज़बानें बोल के सब हिंदुस्तानी रह सकते हैं, तो क्या चहारदा मासूमीन का नाम लेके सब शिया नहीं रह सकते? और अगर आपको अपने शिया होने पर इतनी शर्मिंदगी है, तो उस शर्मिंदगी की वजह से फिर आप तशय्यो की तमाम अलामतों को तर्क कर दीजिए। ये लिबास जो आपको शिया के तौर पर मुशख्खस करता है, वाक़या करबला जो है सबके लिए, करबला का सबक ये समझा रहे हैं हमको। मियाँ, न पूरा कुरान किसी के समझ में आज तक आया, न पूरी सीरत रसूल किसी की समझ में आई। ये करबला को समझना, हुसैन के मकसद को समझना, अगर कोई दावा करता है तो इसका मतलब ये कि वो ये बता दे कि उसके घर में जो सूरज आता है, धूप आती है, सूरज की कितनी किरणें हैं। सूरज की किरणें गिन नहीं सकते। लेकिन ये कि अच्छा, एक साहब का किस्सा सुना था कि उन्होंने अपने घर का पता बताया था। नहीं, मेरा घर तो आप वहां पहुंचिएगा, चौराहे से आप दाहिने मुड़िएगा, सामने नीम का पेड़ है, उस पर कौवा बैठा है, जिधर उसकी चोंच है वही मेरा दरवाजा है। तो जिसको पता बताया था, चाहते नहीं थे वो घर आए।
नाम तो ले रहे हैं हुसैन का, डरे जा रहे हैं यजीदियों से, और वो भी इस हिंदुस्तान में जहां हर मजहब का आदमी अपना मजहब लिए शान के साथ चला जा रहा है। तो यहाँ नागा साधु भी हैं, यहाँ सूफी भी हैं, यहाँ तपस्या करने वाले भी हैं, यहाँ आबेदान शब जिंदादार भी हैं, यहाँ पांचों वक्त की नमाज के पाबंद होने के अलावा मुस्तहब नमाजें पढ़ने वाले भी हैं, यहाँ जाकिर नायक भी हैं। ये जाकिर नायक भी हिंदुस्तानी है, भाग गए ये अलग बात है, ये तो उनका पुराना तरीका है। ये तो उनकी आदत है, चले गए। लेकिन आप ये बताइए कि वो तो कहते हैं जाकिर नायक कि यजीद को बुरा न कहो। क्यों ना कहो? देखिए ये शर्र अमल है, यजीद को बुरा ना कहो। अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, अल्लाह गफारुल जुनूब है, अल्लाह सत्तारुल उयूब है। यजीद को बुरा न कहो, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह यजीद को माफ कर दे। तो इतने गुनाह करने के बाद जब अल्लाह यजीद को माफ कर सकता है, तो हमें लानत करने के बाद यजीद पर अल्लाह क्यों नहीं माफ करेगा? अब देखिए ये शर देखिए, आप ये बना में खैर शर देखिए, ये खैर और शर की बात है ना, बना में खैर शर देखिए। अरे क्यों ना हुसैन ऐसे होते, अरे क्या कहना, किस नाना के नवासे थे, किस गोद में पले थे, क्या कहना, उस गोद को सलाम जिसमें हुसैन पले। अच्छा, पूरा क्रेडिट हुसैन की अजमतों का रसूलुल्लाह को आपने दिया, ठीक किया, सही किया, बजा किया, मुनासिब किया। आप महसूस बिन अल्लाह नहीं मानते हुसैन को, आप हुसैन को नूर अव्वल का जुज़्व सालिस नहीं मानते। हम मानते हैं कि आप हुसैन के बारे में आपके वो नजरियात और अकायद नहीं है जो अकायद हमें जन्नत की तरफ खींचने के लिए हमें इख्तियार करना पड़ते हैं, ये कोई हल नहीं है। लेकिन आप उसी के साथ साथ जब हुसैन को कंपेयर करते हैं, उनकी अजमतों, उनकी तहारतों, उनकी इबादतों, उनकी शजाअतों, उनके सब्र, उनके इर्तिका, उनकी तरक्की, उनकी बुलंदी, उनकी इज्जत, उनकी अजमत, उनकी जलालत, उनकी सआदत, उनकी रफत, उनकी बुजुर्गवारी, उनके जवानाने जन्नत होने का के सरदार होने का सबब ये कि रसूल की गोद में पले। सलाम रसूल की गोद पर, जो रसूल को सलाम न करे वो मुसलमान नहीं, और जितने भी सलाम करे कम है। जिस गोद में पलने वाला हुसैन बन जाए वो है मोहम्मद की गोद। और जिस गोद में पलने वाला मोहम्मद बन जाए वो किसकी गोद है? अब आइए जरा सा, ये तो देखिए एक बात हो गई। अब आइए जरा एक और जाविया भी है, लेकिन उस बात को मैं अब जो कह रहा हूं उसको सुनिएगा नहीं। जो देख रहे हैं वो देखें, मीना आंखें बंद कर लें, जो सुन रहे हैं वो कान बंद कर लें। एक गोद हुआ है जिस पर सलाम, जिसमें पलने वाला हुसैन बन गया। वो कितनी खबीस गोद थी जिसमें पलने वाला यजीद बन गया। अभी एक शेर मेरे जहन में आया, वो आपको सुना देता हूं, इसलाह न कीजिएगा। कि हर चंद हो खुदा की
पैगंबर की गुफ्तगू बनती नहीं है हैदर सफदर कहे बगैर। गालिब ने कहा था हर चंद हो मुशाहिदे हक की गुफ्तगू बनती नहीं है बादो सागर कहे बगैर। अभी एक शेर में रोब भी नाजिल हो गया। तो ये बताइए कि उस गोद के बारे में उसका पता तो बताइए जिस गोद में पलने वाला यजीद है। अच्छा हुसैन, अरे क्यों ना हुसैन हुसैन होते, अरे रसूल की बेटी की गोद में पले थे। अच्छा यजीद किसकी बेटी की गोद में पला था? अरे ये तो खातून जन्नत के तरबियत का असर है। और खातून जन्नत का क्या कहना, रसूल की बेटी थी, चक्कियां पीस पीस के हुसैन को पाला था। वो कौन थी जिसने क्या पीस के यजीद को खिला दिया? देखिए मैं आपकी खिदमत में बात कर रहा हूं। अभी इससे अरे क्या कहना हुसैन का? अरे हुसैन के बाबा का कोई जवाब था? यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे अली। अच्छा इसका मतलब है कि मुसलमानों से उनको मजदूरी मिलने की भी उम्मीद नहीं थी। अरे मैं कुछ कह गया भैया अली के, या आप अली के शिया हैं? मैं आप ही को सुना रहा हूं, मैं आप ही से मुखातिब हूं। कोई गैर शिया अगर सुने भी तो उसको बुरा न लगे, मैं गैर शिया को नहीं कह रहा हूं, ये मैं मुकस्सिरीन लिआम को सुना रहा हूं। तो अब अली की क्या कहना साहब, क्या मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे। कहाँ देखिए आज तो आप आए, कल से आप दिखाई न दीजिएगा। और ढाटा बांधने से मसला हल नहीं हो रहा है। इनको लाके वो दो, अगर घर में है मास्क दो। देखिए ये न मोहब्बत हुसैन है, न मोहब्बत अहले बैत है, न ये आज़ा खानों से मोहब्बत है, न आज़ादारों से मोहब्बत है। माफ़ फरमाइएगा, ये एक खतरनाक मूजी मरज है जो हमारी आपकी बेपरवाही की वजह से फैलता चला जा रहा है। और इसको जवानों को ज्यादा तवज्जो देना है क्योंकि उन पर छोटे बच्चों की भी जिम्मेदारी है और बूढ़ों की भी जिम्मेदारी है। और इस गुफ्तगू में मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि हज़रत अली की ये फजीलत सुनाई जाती कि यहूदियों के बाग में मजदूरी करते थे। अच्छा मरहब कौन था, अंतर कौन था? कुल्ले कुफर। अम्र इब्न बुद कौन था? अम्र इब्न बुद या अम्र इब्न वद, मैं इसमें बहस में नहीं उलझूंगा, अदना तालिब इल्म हूँ। तो ये कौन था? ये तो सब यहूदी थे। यहूदियों के सरदारों को तो अली ने मारा और उसके बाद भी यहूदी अली की इतनी इज्जत करते थे, इतनी इज्जत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि अली यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे। फिर जो अली को मजदूरी मिलती थी उस मजदूरी से जौ खरीदते थे या और नमक या दूध। वो जौ जनाब सैयदा चक्की में पीसती थी। उस घर में जौ की रोटी नमक के या दूध के साथ खाने का रवाज था। ये थे अली हुसैन के बाबा। तो हुसैन किस ग़िज़ा पर पले? बाप की कमाई पर, बाप की मेहनत पर। यजीद को खाना बचपन से कहाँ मिला? किस यतीम खाने में पला था यजीद? किस बेवा का लाल था यजीद? कहाँ था भाई? उस जू का नाम बता दीजिए जहां यजीद पला बढ़ा था। कंपेयर किया जा रहा है ना, शर को खैर से, खैर को शर से। देखिए आपको एक चीज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हुसैन न कल किसी के मोहताज थे, न आज किसी के मोहताज हैं, न कल किसी के मोहताज होंगे।
मुहर्रम आता है ये देखने के लिए कि कौन सच्चा है कौन मक्कार है। सीधी सीधी। अब आप क्या मसलहतें हैं, माहौल देख के बोलिए, हालात अच्छे नहीं है, तो ये बताइए कि हालात कब अच्छे थे? हालात अच्छे नहीं है, ये कोई अली को समझाने क्यों नहीं गया? अच्छा सुनिए सुनिए, जब रसूल खुदा ने गदीर के मैदान में अली की विलायत का ऐलान किया, एक खैमा खाली करवा दिया कि अली इसमें बैठ जाओ, और कहा जाओ अली को मुबारकबाद दो, तो खैमे में जा जा के मुबारकबाद दे रहे थे। उसमें एक वाकया मिलता है, जब देखिए एक ये कि लॉकडाउन है तो लोग जमा नहीं हो पा रहे हैं, कहीं अगर लोग इकट्ठा हो जाएं तो वह खबर बनेगी। तो अली को लोग मुबारकबाद दे रहे थे। एक साहब ने पहुंच के अली से कहा कि बखिन बखिन लका यब्न अबी तालिबिन असबहता मौलाया और मौला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, या मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना। ये अली तुम्हें मुबारक हो, ए अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक हो कि तुम मेरे भी मौला बन गए, हर मुसलमान मर्द के भी मौला बन गए, हर मुसलमान औरत के भी मौला बन गए। ये किसी ने कहा है, ढूंढिए उसको। वो अपने को न हजरात में शामिल करता था न खवातीन में। चूंकि जुमला अब सुनिए, वहां बात बहुत पहले मैं नौजवानी में अर्ज कर चुका हूं, आज मैं उस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं। कल इत्तेफाक से मुझे एक टेप रिकॉर्डर दिया गया, अरसे के बाद तो टेप रिकॉर्डर देखा मैंने, उसमें एक कैसेट था, वो मेरा ही अपना था। तो एक आध भूली बिसरी बात याद आ गई है, जो आप उन नौजवानों के लिए कि जिनमें से अक्सरियत हुए जो उस वक्त तक पैदा नहीं हुई होगी, जब वो हैं कि जो पैदा हुए होंगे तो इतने बच्चे होंगे कि अब तक के भूल चुके होंगे, और अगर याद भी है तो भाई दोहराने में क्या हर्ज है। अब नहीं बैठा तो दोहरा रहा हूँ। हाँ अच्छा, दोहराना तो हमारा काम है। कुरान पढ़ते रहना सवाब, नमाज पढ़ते रहना सवाब, तर्क सहर की दुआ पढ़ते रहना सवाब, इफ्तार की दुआ पढ़ते रहना सवाब, हज के अरकान में कुछ न कुछ पढ़ते रहना सवाब। वो तो दोहराना तो कोई हर वक्त की नमाज नहीं तो होती नहीं है, वही जो बचपन में सीखी वही बुढ़ापे में पढ़ी जा रही है। तो चलिए, वहां एक शख्स था, उसका नाम था हारिस इब्न नुमान। कहने लगा कि अब्दुल्ला के बेटे, आपने हमसे बहुत कुछ बनवा लिया और हमने आपके कहने से बहुत कुछ मान लिया। आपने कहा अल्लाह एक, हमने अपने 365 खुदाओं को छोड़ा, आपके कहने से हमने बगैर देखे अल्लाह को एक मान लिया। आपने कहा कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल, हमने मुझ पर वही नाजिल होती, हमने न फरिश्ते को देखा न वही को नाजिल होते देखा, आपके कहने से आपको आखिरी नबी मान लिया। आपने कहा मुझसे पहले 1,23,999 अंबिया गुजर चुके हैं, हमें नाम भी आपने सबके नहीं बताए, हमने आपकी बात मान ली। आपने कहा सुबह की 2 रकत पढ़ो, हम पढ़ते हैं। आपने कहा जोहर की 4 रकत पढ़ो, हम पढ़ने लगे। आपने कहा असर की 4 रकत पढ़ो, हम पढ़ने लगे। आपने कहा मगरिब की 3 रकत पढ़ो, तो हमने आपसे ये नहीं पूछा कि ये 2-4 से 3 का मामला कैसे आया, हम 3 रकत पढ़ने लगे। आपने फिर कहा इशा की 4 रकत पढ़ो, इशा की 4 रकत पढ़ो, हम 4 रकत पढ़ने लगे।
देखिए ये लखनऊ है, लफ्ज पकड़ते हैं लखनऊ वाले, मुझे मालूम है। अच्छा मैं भी तो इसी नखलऊ का हूं। अगरबत्ती तो नहीं रोशन है, एक सलावत पढ़ दिया मोहम्मद से चक्कर। तो अब वो कहने लगा कि आपने कहा हमने 70 रकअत नमाज पढ़ी, आपने कहा कि 30 रोजे रखो, हमने आपके कहने से रोजे रखे। आपने कहा हज को जाओ, हमने हर मौसम में, मैं इजाफत के साथ इस्तेमाल करूंगा तो मौसम कहूंगा, मुफरद लफ्ज बोलूंगा तो मौसम। उर्दू में मौसम है, फारसी में मौसम है, सही मौसमी है। और लफ्ज है अरबी का, अरबी में भी मौसम है। ये तो अपने बच्चों को हम थोड़ी बहुत उर्दू भी पढ़ा लेते हैं हुसैन के सदक़े में, तो सुना लेते हैं, पढ़ा क्या लेंगे, पढ़ाएं वो जो पढ़े लिखे हों, हम खुद ही पढ़ने की कोशिशें करने वाले लोगों में। अब उसने कहा कि देखिए आपने कहा कि ज़कात दो, कि हमने अपने बचे हुए माल का 40वां हिस्सा आपके कहने से दे दिया। आपने कहा जाओ राह खुदा में शहीद हो जाओ, आपकी वजह से हमारी गर्दनें कट गईं। अब ये क्या तरीका है कि आप अपने भाई को हमारे ऊपर मौला बना के मुसल्लत कर रहे हैं। देखिए अगर ये बात आपकी अपनी है, आपने अपने दिल से सोची है, तो मुझे कोई परवाह नहीं, फिक्र नहीं है, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि आपके बनाने से कोई आपका नायब बन नहीं सकता। ये तो मैं इतने दिन से आपके साथ हूं, कुछ कुरान समझा है, कुछ आपकी सीरत को समझा है। मैं ये तो जानता हूं कि अल्लाह बनाता है, आप नहीं बनाते। अगर ये हुक्म आपका है, जो अपने भाई की मोहब्बत में है, जिस भाई ने आपके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, जिसने आपकी हिफाजत की है, जिसने आपकी मदद की है, जो आपका नासिर है, जो आपका मददगार है, जो आपका चाहने वाला है, जो आपके साए पर आपके नाम पर जान कुर्बान कर देने वाला है, जिसकी वजह से बहुतों की मजाल न हुई कि नजर उठा के आपकी तरफ देख सकें। बड़ा शजा है, बड़ा बहादुर है, बड़ा शरीफ है, बड़ा नेक है। आपके बिस्तर पर सोता है तो लगता है कि आप सो रहे हैं। जिसकी नमाज आपकी नमाज, जिसका रोजा आपका रोजा, जिसका हज आपका हज, जिसकी इबादत आपकी इबादत, जिसका नफ्स आपका नफ्स, जिसका मिजाज आपका मिजाज, जिसकी आंखें आपकी आंखें, जिसकी जबान आपकी जबान, जिसकी फसाहत आपकी फसाहत, जिसकी बलागत आपकी बलागत, जिसका इरादा आपका इरादा, जिसकी मर्जी आपकी मर्जी, जिसका मंशा आपका मंशा, जो आप कहते हैं वो करता है। आपने अपने भाई की मोहब्बत में, चलिए हो सकता है कि आपने कह दिया हो मोहब्बत में, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है इसकी, लेकिन अगर ये हुक्म खुदा की तरफ से है तो फिर आप अजाब की दुआ कीजिए कि मुझ पर अजाब नाजिल हो। पूरा मजमा कह रहा है बखन बखन लका या अली, बखन बखन लका या अली, अली तुम्हें मुबारक हो, अली तुम्हें मुबारक हो। एक आदमी सबसे अलग 1,24,000 का मजमा। अच्छा उस वक्त जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज इतनी फैली कि आज तक सुनाई दे रही है। अब आज तक सुनाई दे रही है। कहने लगा कि देखिए है आज 8वीं मुहर्रम, कल हो जाएगी शब आशूरा, तो आज जरा सोच समझ के जिनको जाना हो वो चले जाएं, मैं मजलिस आज इत्मीनान से पढ़ूंगा आज। अब आपसे मैं अर्ज करूं कि उसने कहा कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझ पर अजाब नाजिल हो जाए। रहमतुल लिल आलमीन जब ऐलान नबूवत किया है तो पत्थर मारना शुरू किया लोगों ने। इतने पत्थर मारे गए कि पूरा जिस्म पत्थरों में ढक गया, होंठ हिल रहे थे। कुफ्फार कुरैश में एक शख्स आगे बढ़ा और लोगों से कहा चलो सुनो अब ये कह के आ रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि परवरदिगार इनको अक्ल अता फरमा, इनको समझ अता फरमा, ये बेशऊर हैं, ये मेरे मर्तबे को नहीं पहचानते और इन पर अजाब नाजिल न करना।
मुझको सब्र की तौफीक अता फरमा, इनको अक़ल अता फरमा। पूरा जिस्म पत्थरों में ढका हुआ है, कई जख्म है जिस्म पर, और उसके बाद भी दुआएं देने वाला पहली मर्तबा भरे मजमे में ज़ेरे आसमान दोपहर के वक्त जोर और असर की नमाज मिला के पढ़ा चुका। ये गदीर के मैदान, अब ये दोनों नमाजें पढ़ा के, अब नमाज के बाद की दुआ है। हाय हाय मैं क्या कह रहा हूं, वो दुआ है दुआए अजाब। मैं समझा रसूल रहमतुल लिल आलमीन, साहिब खुल्क़ अज़ीम, साहिब मकारिम अखलाक, मेराज इनकिसारो फरोतनी पर फायज, मेरा रसूल मुस्कुरा के कहेगा जाओ जाओ, मेरा काम दुआ देना है, जन्नत की दुआ देना है, शिफात की दुआ देना है, अजाब से बचने की। मेरा काम अजाब की दुआ देना नहीं है। लेकिन यह था मामला हक़ अली का। रसूल मुस्कुराए, अब सब देख रहे हैं रसूल क्या करने वाले हैं। दोनों हाथ उठाए, आसमान की तरफ निगाहें उठाई। परवरदिगार, ये अली की विलायत नहीं मान रहा है। परवरदिगार, इस पर अज़ाब नाज़िल फरमा दे। आसमानों की तरफ से एक पत्थर चला, छोटा सा, उसके तालू से गुजर के हल्क से निकल गया, वहीं पर तौप के मर गया। ये हारिस नंबर 1, ये है गदीर के मैदान का हारिस, जो अली का दुश्मन है। अब कल मैंने जिक्र किया था, कल ही जिक्र किया था या परसों, मरहब के एक भाई हारिस का, जिससे अली की जंग हुई थी, जो अली पर झपट पड़ा था और अली ने उसे कत्ल कर दिया था। वो हारिस कौन था? जो मरहब का भाई था, वो था हारिस खैबरी। वो हारिस खैबरी जो था, वो खुदा का दुश्मन था। इसका मतलब ये कि अल्लाह बिटवीन अली एक एग्रीमेंट हो गया, परवरदिगार तेरे दुश्मन से मैं निपटूंगा, मेरे दुश्मन से तू निपटेगा। देखिए, मेरा दोस्त था, भरपूर जवानी में जुर्म मोहब्बत अली में शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। मोहसिन नकवी, उसके 2 मिसरे बार बार दोहराने को जी चाहता है। क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? देखिए, वो ये नहीं कह रहा है मोहसिन, रूह है मोहसिन, तू गवाह है ना कि मैं तेरी नीयत को समझ रहा हूं। तू ये नहीं कह रहा है कि अल्लाह के दुश्मन से, रसूल के दुश्मन से, कुरान के दुश्मन से। वो कह रहा है क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? फुर्सत मिले, कभी फुर्सत मिले तो पूछ, कभी वालिदैन से। बाप से पूछ लेना कि यजीद के कितने टुकड़े तोड़े, मां से पूछ लेना कितने यजीदियों से राबिता रहा। देखिए, मैं जानता हूं कि दुनिया बुखरातों से भरी हुई है, छलक रही है। वो दानिश्वर, वो जो इख्तिलाफात में नहीं पड़ते, मगर काम अनीसी पर करते हैं, काम दबीरी पर करते हैं। बहरहाल कहते हैं उमर इब्ने साद को सही, अरे कहते तो हैं, जो मीर अनीस ने कहा दोहराते तो हैं।
उमर साद को इस नाम के साथ, यानी इसने खबीस, शूम, लईम, रजील इतने अल्फाज इस्तेमाल किए कि मरसिए का वो जुज चेहरा कहा जाने लगा और उसकी तारीफ होने लगी। तो अब बताइए, अली के मुकाबले में आने वाले अहले शर का आप ये समझ लिए कि एक बात समझिए, आप इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में इस बात को रख लिए, पागल होगा जो अपने से बहुत ज्यादा ताकतवर से टकराने की सोचेगा। समझदार जो है वो अपनी ताकत को नापेगा, फिर ताकतवर से टकराएगा। अली वो है जिसने गहवारे में कल्ला अजदर को इत्मीनान से चीर के फेंक दिया था। फिर मरहब गया, अंतर गया, हारिस गया, सब गया। अब सुनिए, ये अली हमको मिले कहां से? अली हमको मिले कहां? हम तो अली को जानते भी नहीं थे, हम अली को नहीं जानते थे। खुदा जानता है कि हम खुदा को भी नहीं जानते थे ठीक से। ये हमें बताया गया कि ये काबा जो है, ये एक बाप बेटे ने मिलके एक चार दीवारी, एक छत बना के अल्लाह को दे दी थी, जिसका कोई जिस्म नहीं है, उस लामकान को एक मकान अतिया कर दिया। अब दोस्त का तोहफा था, दोस्त ने कबूल कर था, अल्लाह ने दिल रखने के लिए कबूल कर लिया। अब उसके बाद ताल्लुकात अल्लाह ने बढ़ाए अपने एक खास बंदे से, अपने नबी को, अपने आखिरी रसूल को, अपने प्यारे मोहम्मद को पलवाने के लिए अल्लाह ने एक गोद ढूंढ ली। ऐसा है कि अभी आपको मैं किस्सा आपके सामने अर्ज कर दूं कि जनाब अबू तालिब को यह हुक्म हुआ कि जाओ आमिना को अपने घर में ले आओ, उनके यहाँ विलादत होने वाली है। दर आमिना पर पहुंचे और जाके सलाम किया तो अंदर से जनाब आमिना ने जवाब दिया और कहा, अबू तालिब, क्या खुदा का वो हुक्म लेके तुम आ गए जो मेरे पास आ चुका है? कहा अभी देखिए ना वही है ना कुछ है। अब उसके बाद कहा कि चलो मैं चलती हूँ। वो कनीज हलीमा दाई वो भी साथ थी, कुछ सामान लिया, अबू तालिब के घर में चली आई जनाब आमिना। रसूलुल्लाह सरकार की आमद मरहबा, आमिना का लाल आया। आया कहां भाई? 500 बरस से मैं सही गलत की कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। एक जन्मभूमि का झगड़ा था, तो चाहने वाले जन्मभूमि को चाह रहे थे, वो न शरीयत को मान रहे थे, न हुक्म मस्जिद समझना चाहते थे, कुछ जानना ही नहीं चाहते थे। 500 बरस तो रसूल की जन्मभूमि कहां है? ए उम्मत बता, ए उम्मत बता, मोहम्मद जन्मभूमि कहां है? अगर तू नावाकिफ है तो तुझ पर लानत। क्रिश्चियन जानता है ईसा कहां पैदा हुए, यहूदी जानता है मूसा कहां पैदा हुए, बुद्धिस्ट जानता है कि महात्मा गौतम बुद्ध कहां पैदा हुए, हिंदू जानता है कि राम जी कहां पैदा हुए। तुम कैसे मुसलमान हो, तुम्हें मोहम्मद जन्मभूमि नहीं मालूम? बताओ कहां पैदा हुए? अच्छा, मुझसे सिर्फ तकरीर सुनते रहिएगा या कुछ सलावात पढ़ के मुझे सहारा भी दीजिएगा। अब रसूल पैदा हुए अबू तालिब के घर में। अब ताल्लुकात देखिए बहुत गहरे हो गए। हबीब हमारा है, घर तुम्हारा है।
अव्वल मखलूक हमारा है, नूर अव्वल हमारा बनाया हुआ है। अगर इसको ना बनाते तो कुछ ना बनाता, तुम भी ना होते, इसकी वजह से सब कुछ बना। अब तुमने मेरे हबीब की इतनी खिदमत की है, इतनी हिफाजत की है कि अपने बेटों को उसके बिस्तर पर, उसको अपने बेटों के बिस्तर पर सुला देते थे कि अगर कोई रात को अटैक करे, हमला करे, तो तुम्हारी औलाद मारी जाए, हमारा हबीब बच जाए। तो अब देखो, अब छोटा सा प्रॉपर्टी का मसला आ गया है। एक हमारा घर है, एक दोस्त ने अपने बेटे के साथ मिलकर बना के हमें तोहफे में दे दिया था। उस घर पर गैरों ने कब्जा कर लिया है और हम उसको अजाब के जरिए खाली नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि उसे, तुमने जब हमारे हबीब की इतनी खिदमत की है, हमारे सबसे ज्यादा जिसकी वजह से कायनात को खल्क किया, तो अबू तालिब हमारे प्रॉपर्टी अगर हमें वापस मिल जाए तो इस काम की हम जिम्मेदारी किसी और पर क्यों डालें? हम एहसान करते हैं, एहसान लेते नहीं हैं। हम खदीमुल एहसान हैं, हम एहसान किसी का कबूल नहीं करते। तो अबू तालिब ने कहा, परवरदिगार ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? ये तूने जो काम मुझे दिए, रसूल की परवरिश से लेके हिफाजत तक, ये थे मर्दाने काम। ये थे मर्दाने काम। अभी काम हुआ जाता है, आके अपनी ज़ौजा से, जिसके पेट में बच्चा था, विलादत होने वाली है, उनका नाम था फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा। मैं लफ्ज़ फातिमा वहीं पर इस्तेमाल करता हूँ जनाब, हाँ, जहाँ पर बहुत मजबूरी हो, वरना उसका मुतवादिल मासूमा आलमियान के लिए मैं हमेशा सैयदा या ज़हरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। असल नाम जो ज़ियारतों में है, दुआओं में है, उसके अलावा मैं नाम नहीं लेता हूँ। बहुत अजीम नाम है ये। हमारी नजिस ज़बानें उन नामों के काबिल नहीं हैं, और वो हिजाब नूर में रहने वाली शख्सियतें हैं। उनका नूर भी पर्दे में था। उनका तो एक सलात पढ़े बाबा मोहम्मद। अब सुनिए, अब उन्होंने बिनते असद से कहा कि भाई ये मामला है, अल्लाह का घर है, जाओ। अच्छा, मुतवल्ली अबू तालिब ही थे। तो देखिए, ये हिंदू मुस्लिम एकता का देश है, मोदी योगी का उत्तर प्रदेश है। किसी मस्जिद का मुतवल्ली सुन्नी वक्फ बोर्ड से कह के किसी पंडित जी को बनवा दीजिए। आप कहेंगे ये तो नहीं हो सकता, गैर मुस्लिम मस्जिद का मुतवल्ली नहीं बन सकता। अबू तालिब काबे के मुतवल्ली भी थे, काफिर भी थे। अली के बाप से दुश्मनी उसको होगी जिसकी मां 11 ने हमले के बताए कि ये मेरा बेटा इनमें से किसी एक का है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। 11 नाम लिए थे एक औरत ने और कहा था कि इनमें से किसी एक का है। आसान नहीं है। अली का देखो, रसूल का नमक हराम, अली का दुश्मन, सैयदा का दुश्मन, हसन का दुश्मन, हुसैन का दुश्मन 11 लोगों की मेहनत से पैदा होता है।
अच्छा ऐसा है कि अबू तालिब आप खाने काबा की कुंजी आपके पास है तो आप भेज रहे हैं और इज्जत तो आपकी बीवी की होगी क्योंकि आपके घर और खाना के काबा के दरमियान एक मैदान है। वो बीवी बाइज्जत मानी जाती है जो मैदान में शौहर के हुक्म से जाए। तो इनको खाना काबा की कुंजी भी दे दी है। काबे की कुंजी के मोहताज और लोग हैं, मैं जानता हूं ना। काबा शनाज को काबे का मुतवल्ली बनाया गया है। बिन्ते असद गई तो बीबी दरवाजे की तरफ जाइए, क्या कोई भिखारन समझ रखा है? मैं कुछ मांगने नहीं आई हूं। दरवाजे बजाते मांगने वाले, मैं काबे को कुछ देने आई हूं। एक दीवार के पास आके रुकी, दीवार की ईंटें गिरना शुरू हुई। बरसात का जमाना है, आप कहीं से गुजर रहे हो और आप बहुत बड़े जिम चैंपियन के बहुत ही बड़े चैंपियन हो किसी जिम के और आप 8-10 लोगों को पछाड़ चुके हो, बड़े बहादुर हो, लेकिन कहीं आप देखेंगे ईंटें गिर रही तो आप पीछे हट जाएंगे कि भैया कौन गिरती दीवार के साए में जाए। खामखा मरने से क्या फायदा, खामखा चोट खाने से क्या फायदा। इस वक्त बहुत से लोग सैलाब में परेशान हैं, उनके लिए भी हमारी दुआ है अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जो बेघर हो गए, बेघर हुसैन के सदक़े में उन्हें फिर से घर मिल जाए किसी भी मज़हब। और ये ज़मीनें जो पानी से छलक गई हैं करबला के प्यासों के नाम पर, ये सब सैलाब और ये मुसीबतें जो हमारे मुल्क और दूसरे मुल्कों में भी घेरे हुए हैं लोगों को, तो हम तो हुसैन के सदक़े में सारे इंसानों की भलाई चाहते हैं। हम तो जानवरों तक की भलाई चाहते हैं। तो है अब बिन्ते असद आके रुकी, ईंटें गिरना शुरू हुई, दीवार शक हुई। बिन्ते असद काबे में दाखिल हुई, दीवार ने होठ बंद कर लिए। मुस्कुराहट का निशान अभी तक के है। सोने चांदी से भरा जाता है, नहीं भरता। गिलाफ काबा जहां हटा वो निशान नजर आया। अच्छा ये न जाने कौन से लोग हैं जो साल में काबे को गुस्ल भी देते हैं, तो गुस्ल काबा के वक्त काबे में वो निशान दिखाई दे जाता है। अच्छा एक बात आप बताइए, जो यहाँ आप हजरात जो तशरीफ फरमा हैं, अगर आपकी अहलिया 3 दिन तक कहीं हो, आपको उनकी कोई खबर ना मिले, तो आप खैरियत मालूम करने की कोशिश करेंगे कि नहीं? लोगों से कहेंगे कि भाई मेरी अहलिया अपने मैके ही गई थी, कोई खैर खबर नहीं है, कोई फ़ोन भी नहीं, कोई रब्ता नहीं, तो खैरियत मालूम हो जाए। इंसान को फिक्र होती है ना। जनाब बिन्ते असद खाना काबा में 3 रातें गुजार दी। अबू तालिब ने किसी से नहीं पूछा कि मेरी अहलिया किस हालत में है, बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ, तो बच्चा खैरियत से है कि नहीं। पूछता वो है जिसे न मालूम हो। इसका मतलब ये कि अबू तालिब के घर से खाना काबा तक कोई शुआए नूर थी जो लम्हा लम्हा बच्चे और जच्चा दोनों की खैरियत बता रही थी। अब तीसरे दिन रसूलुल्लाह गए। ये भी सुनिए, रसूलुल्लाह गए और अबू तालिब ने काबे की कुंजी रसूलुल्लाह को दे दी। रसूलुल्लाह गए दरवाजे पर क्योंकि लेने गए थे कुछ। हाय हाय बड़ी मारिफत का मरहला है दोस्तों। कुफल खोला, जंजीर हटाई, आहट सुनी, बिन्ते असद ने, दरवाजा अंदर से खुल गया। ये दीवार दरवाजा, बिन्ते असद की नजर क्या दीवार के उस पार देख रही थी कि कौन आया है।
दरवाजा खुला, कहा चची सलाम हो, कहा जीते रहो, तुम पर भी मेरा सलाम। ये पैदा हुआ तो इसने पैदा होते ही सजदा किया, असलाम ने ताक छोड़े और मैंने इसको एक कपड़े में लपेटा तो इसने ये कह के कपड़ा फाड़ दिया कि खलीनी या उम्मा आबुद रब्बी, मेरी माँ मेरे हाथ खुले छोड़ दो, मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। खुले हाथों से इबादत कर रहा है। मैं खुले हाथों से अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। और अब ये मरहला हो गया, अब ये आंखें नहीं खोल रहा है। रसूल ने कहा मेरी गोद में दीजिए, तो रसूल की गोद में आए, आंखें खोली, कहने के अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम। रसूल ने जवाब क्या दिया, वालेकुम सलाम या वली अल्लाह। ये अल्लाह के वली, तुझ पर मेरा सलाम। तो रसूल को रसूल किसने कहा? अली ने। अली को वली किसने कहा? रसूल ने। अजान में जो अली ने कहा वो सब कह रहे हैं, जो नबी ने कहा वो सब हम कह रहे हैं। ये आया। अब वो जोश की एक बैत है, उसे मैं उसमें इजाफत हस्फ कर देता हूँ। उस तरह मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब निस्फ नूर आके मिला, निस्फ नूर से अपने को किरदगार ने देखा गुरूर से। अब उसके बाद फिर वो जायदाद भी मिली, नबूवत के मनसब के लिए मुहाफिज भी मिला, सब कुछ होता रहा। तो देखिए असल में किस्सा ये है कि कुछ अदावतें ऐसी होती हैं जो ख़त्म नहीं हो सकती। काबे की पैदाइश, आगोश रसूल में आके आंखें खोलना। आप ये जो शिया हैं, आप लोग बड़े घटिया सोच के लोग हैं। हर बात में आपको अली की फजीलत नजर आती। अरे काबे की फजीलत है कि अली काबे में पैदा हुए। अभी मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में हर जचा खाना धोया जाता है, पवित्र किया जाता है, पाक किया जाता है। कोई बताए अली की विलादत के बाद काबा किसी ने धोया हो, पाक किया हो? वो जचा खाने और हैं जो पैदाइश से नजिस होते हैं, ये वो जचा खाना है जो पैदाइश से पाक हो गया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आपने कहा अरे क्या कहना, अली की फजीलत ये कि रसूल की गोद में गए तो आंखें खोली। अरे रसूल की फजीलत ये कि किसी नबी को 3 दिन का आंखों में आंखें डाल के नजरिए की तायीद करने वाला नहीं मिला, हमारे रसूल को मिल गया। आपने कहा अली की फजीलत है कि उन्होंने ज़बूर भी सुना दी, तौरात भी सुना दी, इंजील भी सुना दी, कुरान भी सुना दिया। अरे भाई इन किताबों को पैदा होते ही तिलावत करने वाला कोई कारी नहीं मिला था। ज़बूर की किस्मत, तौरात की किस्मत, इंजील की किस्मत, कुरान की किस्मत कि अली ने पढ़ के बचा लिया। आप लोग हैं तो शिया, हर चीज में आप अली की फजीलत ढूंढते। अरे जिन चीजों की फजीलत है उनकी फजीलत बयान कीजिए। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, कभी ना कभी तो खैबर के दरवाजे घुघट नहीं था, खुशकिस्मत था कि अली की उंगलियों के जद में आ गया।
जिसकी मां अच्छे किरदार की नहीं है, उसे जाना तो जहन्नम में है। अच्छी किस्मत है कि अली का दुश्मन बन गया, कम से कम अली की दुश्मनी में नाम तो हुआ। अरे मैं कुछ कह गया, अच्छा हुआ, बाद में सोचिएगा। मेरे कहने का मतलब ये कि शर भी बदकिस्मत शर है और खुशकिस्मत शर है। बदकिस्मत शर वो है कि जो तौबा के बाद खैर में तब्दील हो जाए, वो शर मर जाता है। और बदकिस्मत खुशकिस्मत शर वो है कि जो जब तक है उसका नाम, उस पर लानत ही होती रहे। अब ये बताइए कि आप यजीद पर लानत करते, मैं आपसे बहुत ही बेतुकी बात इस वक्त कह रहा हूं, दिल पर हाथ रख के सोचिएगा और दिमाग पर जोर दे के सोचिएगा कि क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि यजीद पर जितनी लानत करना थी उतना कर लिए काफी है? यही तो आपकी मां के खैर पर होने की अलामत है। यही तो आपकी मां के खैर। कोई दुनिया में बुराई तो कई जगह है, नमरूद भी बुरा, फिरौन भी खबीस, हामान भी, भाई ये तीन नाम तो बिल्कुल सामने के हैं, उसके अलावा भी है, बहुत है। तो खराबियां तो आपको बहुत से करना चाहेंगे, लेकिन यजीद पर लानत करते करते कभी नियत सेर नहीं हुई, थक गए, नियत सेर नहीं हुई। यह शर की वो किस्म कि जिससे ज्यादा खतरनाक कोई किस्म हो नहीं सकती। अच्छा, आपके यजीद पर लानत करने का मकसद क्या है? क्या लानत कोई तलवार है, कोई गन है, कोई तोप है, कोई मिसाइल है जो आप किसी पर मारते हो, पड़ जाते हो, चित्र हो जाता हो? आप अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार लानत कर, तो आप दो दुआएं मांगते हैं, एक सलावात है वो भी दुआ है, एक लानत है वो भी दुआ है। ये खामखा किसी पर लानत की दुआ अल्लाह से मांगी जा रही है, आप कह रहे हैं ऐसा न कीजिए। यानी आप इतने बामुरव्वत हो गए कि अब हम अल्लाह से दुआ करना भी छोड़ दें। फर्ज कीजिए कि हम कह रहे हैं या अल्लाह जाकिर नायक पर लानत कर, अब ये ना कहिए, ये ना कहिए, अभी क्या फायदा, मुसलमानों में आपस में खलफुशार हो जाएगा। अरे भैया, हम अल्लाह से कह रहे हैं, अब ऐसे भी क्या जाकिर नायक कि अल्लाह से दुआ नहीं की जा सकती? हम उनके लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि वो असले जहन्नम हो। कोई काम हमारे इख्तियार में नहीं है, ना जहन्नम में भेजना हमारे इख्तियार में है, ना लानत करना हमारे इख्तियार में है। अब देखिए, यहाँ पर ये गुफ्तगू में तकरीबन मुकम्मल होने के बावजूद नामुकम्मल छोड़ रहा हूँ कि खैर के कमाल का नाम है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली, और शर उस अदावत मोहम्मद का नाम है कि जो अपने कमाल पर हो। अब सुन लो मेरे बच्चों, इतना सब किताबें पढ़ते पढ़ते हो नहीं तुम लोग, नई नस्ल जो है सब डिजिटलाइज हो गई है, हर चीज़ आपको अपने मोबाइल में ढूंढने का शौक हो गया है, कौन किताब उठाए कौन कागज़ पलटे, आप लोगों को फुर्सत है नहीं, तो दो चार लफ्ज़ जो किताबों में पढ़े, जो बड़े बड़े आलिमों से सुने, वो मैं आपको सुनाई देता हूँ। तो मैं कह क्या रहा था, क्या कह रहा था? अच्छा, आप ये बताइए कि एक शख्स था जिसका नाम था अबू सुफियान, रसूल की जान का दुश्मन,
फिर जब फतेह मक्का के बाद रसूल मक्के में आए और अमान की आवाज दी कि किसी को खतरा नहीं है, तो माहौल बदला हुआ देख के कहने का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद हो गया अंधा, मस्जिद में आने जाने लगा था, नमाज पांचों वक्त की रसूल के पीछे पहुंचने लगा था। एक दिन अजान हो रही थी, अली अजान दे रहे थे, कोहनी चलाई, अंधा तो था, पहलू में एक मर्द मोमिन बैठा था, उसने कोई गैर तो यहाँ नहीं है, वो समझा कि ये गैर से मतलब गैर मोमिन गैर मुस्लिम। अब वो नौजवान बेचारा नातजुबे कार, हर बुढ़े की खबासत को पहचानना नौजवानों के बस का काम नहीं है। वो नौजवान है, वो उसने है, इनकी कौनी चली, कहने के कोई गैर तो नहीं है, कहा नहीं कोई गैर तो नहीं है। कहा मोहम्मद की चालाकी देखी, कितनी सलीके से अल्लाह के साथ अजान में अपना नाम भी शामिल करवा दिया और लोग अजान में उनका नाम लेने लगे। ये था मोमिन, बिलबिला गया। अली अजान दे रहे थे, जैसे ही अजान खत्म हुई कहने का अली इधर देखिए, ये अंधा क्या कह रहा है। उस अंधे के सगे पोते का नाम है यजीद। खानदानी अंधा, ना अल्लाह का हक नजर आ रहा है, ना रसूल का हक नजर आ रहा है, ना कुरान नजर आ रहा है, सब कुछ उसे बनी हाशिम का खेल लग रहा था। अब उसका मुकाबला हुसैन से है, और देखिए डरपोक इतना है कि अपने महल से बाहर नहीं निकला। पूरी फौज, लाखों की फौज है, करबला का मैदान है, इधर हुसैन के साथ 72 हैं, 72 हुसैन समेत। अली असगर 6 महीने के, हबीब ने मुजाहिर जिनके कमर झुक गई थी, ऐसे ऐसे लोग, ज़ुहैर यक़ीन, ये सब मौजूद हैं। और करबला में कहते आपका दूसरा दिन 8वीं मुहर्रम को मुकम्मल हुआ। साकिया कौसर का बेटा अब्बास के होते हुए प्यासा है। हुसैन के बच्चे अब्बास के होते हुए प्यासे। कई मर्तबा अब्बास ने कहा इजाजत दीजिए, कहा नहीं भैया, ये सब्र का वक्त है, शजाअत का वक्त नहीं है। फिर जब असहाब शहीद हो गए और बनी हाशिम का सिलसिला शहादत शुरू हुआ, तो अब्बास ने कहा कि आका अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी जाऊं, आप अपनी जान कुर्बान करूं। फरमाया अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलम बरदार हो। कहा आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलम बरदार था। लश्कर को देखा, भाई को देखा। एक दफा खैमागाह से सकीना की आवाज और उसके साथ बच्चों की आवाज आई, अल आतशो खत कतलाना, हाय प्यास हमें मारे डालती है। कहा अब्बास बच्चों के लिए पानी की कोई सबील करो। अब्बास गए, सकीना ने अपना सूखा हुआ मशकीज़ा अब्बास के अलम में बांध दिया। हुसैन खैमगाह के बाहर गर्म रेत पर सर झुकाए खामोश बैठे और कुछ बच्चे सकीना के साथ हैं और
अलम पर नजर है सबकी। अलम नीचा हुआ, उनका देखो चचा शायद दरिया के किनारे साहिल पर उतर गए, अब पानी आ रहा होगा। सूखा मशकीज़ा पानी में तर किया, उसके बाद मशकीज़े में पानी भरा और उसके बाद वो मशकीज़ा अपने गले में हिमायल कर लिया, जैसे कुरान लोग गले में हिमायल करते हैं। ये कुरान तिशनगी सकीना है जो मुहाफ़िज़ सकीना के गले में। जालिमों ने कहा अगर ये पानी हुसैन के खेमों तक पहुंच गया तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तीर आया, मशकीज़े पर लगा, पीछे से वार हुआ, दाहिना हाथ कटा, दूसरा वार बायां हाथ कटा। एक जालिम गुर्द या हानी लेके आके उसने सर पर वार किया। अब्बास त्योरा के गिरे तो सब शहीदों ने हुसैन को आवाज दी। अब्बास ने मदद के लिए हुसैन को नहीं पुकारा, फरमाया आका गुलाम का सलाम में आखिर कबूल गई। दोनों हाथों से कमर थामी, एक जुमला कहा, अब्बास अल-आन इनकसरा ज़हरी व क़ल्लत हिलती। ए अब्बास कमर टूट गई, राह चारों तदबीर बंद हो गई। पहुंचे, कहा अब्बास तुम्हारे तो हाथ कट गए, मैं उठा लाया। जो ज़ियारत को गए हैं वो फिर जाएं, जो नहीं गए वो जाएं। करबला मोहल्ला में वो जगह अभी महफूज है, उनके निशान, वहां पर छोटे छोटे रोजे बना दिए गए, जहां अब्बास का दाहिना हाथ कटा, जहां अब्बास का बायां हाथ कटा। मकाम अली अकबर भी मौजूद है, जहां अली अकबर के सीने में पर्ची लगी। मकाम अली असगर भी मौजूद है, जहां अली असगर के गले पर तीर लगा। भाई के दोनों कटे हुए शाने उठा लिए थे। अब्बास भैया तुम्हारा सहारा खत्म हो गया, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं, तुम मेरे दिल की कुव्वत हो अब्बास। आका दो गुजारिशें हैं, दो गुजारिशें। कहाँ अब्बास बताऊं? कहा पहली तो ये कि आपकी ज़ियारत करना चाहता हूं। कहा तो देखो मेरी तरफ। कहा आका एक आंख में खून जम गया है, दूसरी आंख में तीर। हुसैन ने चुटकी से तीर निकाला, अपने कबा का दामन हटा के पैरहन के दामन से आहिस्ता आहिस्ता अब्बास के आंख से खून हटाया। कहा देखो मुझे, मैं रो रहा हूं, देखो मुझे, मेरी कमर टूट गई है, देखो मुझे, तुम्हारे बगैर मैं बेसहारा हो गया हूं, देखो मुझे, तुम्हारे बगैर शहदानियों की चादरें बेजमानत हुई आ रही, और मैं तुम्हें देखूं। क्या अब ये भी बता दो कि दूसरी ख्वाहिश तुम्हारी क्या है? क्या आका वो भी अर्ज करना चाहता हूं, हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्या क्यों नहीं हिम्मत पड़ी? क्या आका आपसे जब बात की हाथ जोड़ के बात की, अब हाथ रख जाए। हुसैन ने भाई के होंठ चूम लिए। मेरे अब्बास, मेरे शेर, मेरे बाबा के शेर।
हाँ बताओ बस, क्या गुजारिश है, अर्ज है, लाश खेमों में न ले जाइएगा। अब्बास, तुम्हारी बेवा इंतजार कर रही होगी, उसे पुरसा दिया जाएगा। क्या आका, सकीना की ढारस बन गई थी कि चचा गया है तो पानी लेके आएगा जरूर। सकीना से शर्म आ रही है, लाश न ले जाइएगा। क्या अब्बास, ये इम्तिहान भी किस्मत में लिखा था। अब्बास अब सुनो, अम्मा उम्मुल बनीन ने तुमको और तुम्हारे भाइयों को ऐसी तरबियत दी कि जब से तुमने बोलना सीखा मुझे छोटे आका कहा। दिल चाहता है कि एक मरतबा मुझे भाई कह दो। अब्बास ने कहा, आका हुक्म की तामील होती है। अब्बास की पूरी जान अब्बास के लबों ज़बान पा गई। हुसैन की तरफ देख के कहा भैया, और दम निकल गया। अब्बास के कटे हुए शाने, अब्बास का अलम, वो मशकीज़ा अलम में बांध लिया। अब वो मशकीज़ा लेके हुसैन चले। सकीना ने बच्चों से कहा देखो अलम आ रहा है, चचा पानी लेके आ रहा है। मेरा चचा बात का बहुत धनी है। फिर से बच्चे जमा हो गए। हुसैन आए, धुंधलाई आंखें, टूटी कमर, 3 दिन का एहतियाम, छिदी हुई मश्क, कटे हुए बाजू। सकीना ने दौड़ के कहा अम्मू कहाँ हैं? क्या तुम्हारे चचा अब नहीं आएंगे? हाँ घर में चलो, घर में चलो। बाबा चचा कहाँ हैं? चचा नहीं आएंगे। बाबा बताइए। क्या बता रहा हूं? अलम लाके एक जगह रखा, कटे हुए हाथ रखे। सकीना करिए चचा कहाँ हैं? और ये जो मश्क आई है ये अब खुश तो नहीं है, पानी से तर हो गई है, मगर इस मश्क पे तो कोई ऐसा ये मश्क ऐसी हो गई है कि इसमें पानी रुक नहीं सकता, इसमें तो एक कतरा पानी नहीं है। क्या सकीना, तीर पड़ा, मस्जिदी तुम्हारे चचा के शाने कलम में जो सामने रखे। अब इंतजार न करो सकीना, अब्बास चले गए, अब हमारे जाने का वक्त भी आ रहा है। बच्ची दौड़ के निकली, हुसैन पीछे पीछे। सकीना कहाँ जा रही हो? सकीना कहाँ जा रही हो? एक मरतबा हुसैन ने गोद में उठाया, बच्ची बचली। बाबा जा रही हूँ चचा के पास, चचा से कहूंगी अब कभी पानी न मांगूंगी, मेरे चचा वापस आ जाओ। चचा इस तरह भतीजी से खवा नहीं होते, अब कभी एक खतरे आप प्यास का नाम दूंगी। आ जाओ चचा, आ जाओ मेरे अबू, आ जाओ मेरे गोदियों में मुझे खिलाने वाले, वापस आ जाओ। बड़ी गलती हुई, बहुत शर्मिंदा हूँ। अब पानी